जिस तरह युद्ध में जाने के पहले एक सिपाही के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अस्त्रों की जांच कर ले, उसी प्रकार दर्शन के जगत में उतरने से पूर्व दार्शनिक के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि वे साधन जिनसे वह दार्शनिक चिंतन करने जा रहा है, जिनसे वह ज्ञानार्जन करने की योजना बना रहा है, ठीक हैं या नहीं। ज्ञान के स्रोतों की इस जांच में आधुनिक दार्शनिकों के बीच दो महत्वपूर्ण धाराएं उभरी हैं, बुद्धिवाद और अनुभववाद। इन दोनों ने अपने अपने तरीकों से सत्य के ज्ञान को समझने की कोशिश की है। कुछ कहते हैं कि केवल बुद्धि ही वास्तविक ज्ञान की जनक है, और कुछ कहते हैं कि मनुष्य वास्तविक ज्ञान केवल अनुभव द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। पार्मेनाइडीज, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे, का मानना था कि इंद्रियां हमें जिस जगत का ज्ञान देती है वह भ्रामक जगत है। यह लगातार परिवर्तित होने वाला जगत है, और इस बदलते संसार में केवल बुद्धि के माध्यम से ही सत्य का ज्ञान किया जा सकता है। केवल अपरिवर्तित सत्ता ही सच्चा ज्ञान देती है। इस सत्यता का ज्ञान तो हमें केवल बुद्धि द्वारा ही मिलता है, जो एक अपरिवर्तित सत्ता बीइंग को सत्य बतलाती है। इस प्रकार पार्मेनाइडीज पहला बुद्धिवादी दार्शनिक है। पार्मेनाइडीज के बुद्धिवाद से प्रेरणा प्राप्त कर प्लेटो ने अपना महान अध्यात्मवादी दर्शन खड़ा किया। प्लेटो का भी मत था कि वास्तविक ज्ञान केवल बुद्धि से ही मिल सकता है। दूसरी ओर सोफिस्ट दार्शनिकों ने अनुभववाद का पक्ष लिया। ग्रीक दर्शन में अनुभववाद के प्रथम समर्थक थे सोफिस्ट दार्शनिक। इनका मत था कि सत्य ज्ञान केवल इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला ज्ञान होता है। अनुभव को ही वे ज्ञान का एकमात्र साधन मानते थे, और यह ज्ञान वैयक्तिक होता है। इस प्रकार सोफिस्ट पहले अनुभववादी दार्शनिक है, जिनके अनुसार ज्ञान एक व्यक्तिगत अनुभव होता है और हर किसी का सत्य भिन्न हो सकता है। एक दूसरे के विरोधी के रूप में बुद्धिवाद और अनुभववाद दर्शन के आधुनिक युग की देन है, जिसमें 6 दार्शनिकों का योग महत्वपूर्ण है। ये 6 दार्शनिक हैं: रेने डेकार्ट, बेनेडिक्ट स्पिनोजा, गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिट्ज, जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम। इनमें से प्रथम 3 बुद्धिवादी दार्शनिक हैं और अंतिम 3 अनुभववादी। इन 6 दार्शनिकों के पहले आधुनिक युग में ही फ्रांसिस बेकन का भी नाम आता है, किंतु उसके विचार अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों का समर्थन करते हैं। इसके अनुसार ज्ञान का एक हिस्सा बुद्धि से अर्जित होना चाहिए, लेकिन अनुभव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बुद्धिवाद और अनुभववाद ने दार्शनिक की दृष्टि को खोलने का काम किया है, जिससे ज्ञान की विवेचना में नए आयाम जुड़े। बुद्धिवाद क्या है? बुद्धिवाद ज्ञान मीमांसा का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य के वास्तविक ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि ही है। अतः समस्त ज्ञान प्रागनुभविक या अनुभव पूर्व आप्रियोराई होता है। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्धिवाद के अनुसार यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति केवल बुद्धि से हो सकती है। यह बुद्धि आत्मचेतन, सदा सक्रिय, अनुभव निरपेक्ष व जन्मजात होती है। इस जन्मजात शक्ति में कई तरह के जन्मजात प्रत्यय होता है, जैसे आत्मा का प्रत्यय, ईश्वर का प्रत्यय, अनश्वरता और अमरता का प्रत्यय, कार्य कारणत्व का प्रत्यय आदि 3। इन्हीं जन्मजात प्रत्ययों से यथार्थ ज्ञान का निर्माण होता है, और यह निर्माण निगमनात्मक और अंतर्निरीक्षण की पद्धति से होता है। जिस तरह मकड़ी अपने भीतर से जाले का निर्माण करती है, उसी तरह बुद्धि अपने जन्मजात प्रत्ययों से समस्त ज्ञान का निर्माण करती है। अतः हमारा समस्त यथार्थ ज्ञान अनुभव पूर्व है। अनुभव इसलिए यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में असमर्थ है, क्योंकि वह केवल कुछ के विषय में निर्णय देता है, जबकि बुद्धि सब के विषय में निर्णय देती है। यह सार्वलौकिक और अनिवार्य ज्ञान देती है। जिस तरह गणित के नियम सार्वभौमिक और अनिवार्य होते हैं, उसी तरह हमारा समस्त बुद्धिवाद ज्ञान होता है। बुद्धिवादी गणित शास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं। वे तर्क को महत्व देते हैं। उनका मत है कि जिस तरह गणित शास्त्र में संपूर्ण ज्ञान कुछ निश्चित सिद्धांतों से तर्क प्रणाली द्वारा निकाला जाता है, उसी प्रकार अन्य विज्ञानों और दर्शन शास्त्र को निरीक्षण की चिंता न कर तर्क प्रणाली द्वारा ज्ञान की खोज करना चाहिए। अनुभववाद क्या है? अनुभववाद बुद्धिवादी विचारों पर प्रतिक्रिया है। अनुभववाद को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि अनुभववाद ज्ञान मीमांसा का वह सिद्धांत है जो समस्त ज्ञान का स्रोत बाह्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव को मानता है। यह सभी ज्ञान को पश्चातानुभव या अनुभव पश्चात अपोस्टेरियोरी
ज्ञान कहता है। अनुभववाद की मुख्य विशेषताएं। अनुभववाद के अनुसार बुद्धि निष्क्रिय है। हमें जो कुछ भी ज्ञान मिलता है वह केवल अनुभव अर्थात प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही मिलता है। हमारा ज्ञान आगमन प्रणाली इंडक्शन से बनता है। जैसे हम राम को मरते देखते हैं, श्याम को मरते देखते हैं, मोहन को मरते देखते हैं, तो एक सामान्य ज्ञान का निर्माण करते हैं कि राम, मोहन और श्याम मरते हैं। ये सब मनुष्य है, अतः सभी मनुष्य मरणशील प्राणी हैं। हमारा यह ज्ञान सार्वभौम एवं यथार्थ नहीं होता। भविष्य में किसी भी ज्ञान के खंडन होने की पूर्ण संभावना रहती है। अनुभववादी जन्मजात प्रत्ययों के अस्तित्व से भी इनकार करते हैं। उनके अनुसार जन्म के समय मन बिल्कुल कोरे कागज या स्वच्छ स्लेट टैबुला रासा के समान होता है। अनुभववादी कहते हैं कि हमारा अनुभव संवेदनाओं द्वारा प्राप्त प्रत्ययों के आधार पर बनता है।